हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का केवी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 4 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गौतम अडानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर एशियाई और भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी राधा किशन दमानी, ऑप्शन नंबर सी साइरस पूनावाला, ऑप्शन नंबर डी शिवनादर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुकेश अंबानी गौतम अडानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर एशियाई और भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशियाई और भारतीय सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को कुल 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बांग्लादेश को कुल 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी असम। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का आयोजन असम में किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट। 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ऑप्शन नंबर बी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर सी वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी रिस्टोर वेटलैंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन है। नेक्स्ट। किस भारतीय FMCG कंपनी ने श्रीलंका स्थित बिस्किट ब्रांड मेल्वियन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए डाबर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी प्रिया गोल्ड बिस्किट, ऑप्शन नंबर डी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भारतीय FMG कंपनी ने श्रीलंका स्थित बिस्किट ब्रांड मेलेवियन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस शिविर RDS 2023 कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र NCC निदेशालय, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली NCC निदेशालय, ऑप्शन नंबर सी गुजरात NCC निदेशालय, ऑप्शन नंबर डी असम NCC निदेशालय। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र NCC निदेशालय
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र एनसीसी निदेशालय ने गणतंत्र दिवस शिविर 2023 कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और वह ऐसा करने वाली 6वीं वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा की है। इसे कितने वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा की है। इसे 2 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई है जिसमें कुशल लोग शामिल हैं जो विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए पीएम विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ऑप्शन नंबर बी एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर सी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन नंबर डी महिला सम्मान बचत पत्र योजना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023 में पीएम विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई है जिसमें कुशल लोग शामिल हैं जो विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली सप्तऋषि कहा है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बजट 2023 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि को 7 कहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि में 7 योजनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICTET पर पहल और इनोवेशन ब्रिज की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत और रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत और ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT पर पहल और इनोवेशन ब्रिज की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने मिलकर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल और इनोवेशन ब्रिज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा के रणनीतिक इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए टाटा समूह, ऑप्शन नंबर बी अडानी समूह, ऑप्शन नंबर सी जेपी समूह, ऑप्शन नंबर डी रिलायंस समूह। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अडानी ग्रुप ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा के रणनीतिक इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न ITR के लिए औसत प्रसंस्करण समय को 93 दिनों से घटाकर कितने दिन करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 16। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 16 डे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय को 93 दिनों से घटाकर 16 डे के लिए दिन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण पैकेज के रूप में देश भर में कितने पर्यटन स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 30। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण पैकेज के रूप में देश भर में 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया रोग को खत्म करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2027, ऑप्शन नंबर डी 2035, ऑप्शन नंबर डी 2047। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2047 तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया रोग को खत्म करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2047। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का समापन किया है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल में भारतीय सेना में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का समापन किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल। नेक्स्ट, किस देश को मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 के लिए 25 के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत देश को मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में 32वें क्रम के ओलंपिक हुए थे। चाइना की राजधानी बीजिंग है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।